यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताशात् इदं मामृत्युञ्जय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताशात् इदं मामृत्युञ्जय इदं नमः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताशात् इदं मामृत्युञ्जय इदं नमः नवयुग तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। विश्व के कल्याण के लिए अपने जो सीमाओं पर हमारे सैनिक हैं जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, हम तो पैर फैला करके अपने घर में सोते हैं, वो बड़ी भयंकर शीतल हवाओं को सहते हुए, बर्फ की शीतल हवाओं को सहते हुए सीमा पर खड़े हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और आतंकवादी हमारे देश की तरह दृष्टि लगाए बैठे हैं, वो हमारे देशवासियों का पतन करना चाहते हैं। इसलिए उनसे निवेदन है कि उनके हौसले पस्त हो जाएं और हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए। हमारा देश सोने की चिड़िया था और रहेगा और हमेशा हमेशा होकर के ही रहेगा। उसी के लिए आहुति डालें, दुश्मनों के हौसले पस्त हों। यहाँ से ध्यान रखिए, जब हम सुहा बोलेंगे तभी आहुति डालें, इससे पहले नहीं। समझ नहीं आया ना? ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि हमारे देश के सैनिक जहाँ भी ये अंदर और बाहर जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों की हमारी रक्षा कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा से आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मेरे परम मित्र अशोक वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक मौका दिया आपके बीच में आने का। शांति कुंज हरिद्वार सिर्फ यज्ञ पद्धति का नहीं है, वहां पे 14 ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो आप लोगों के लिए हैं। आपको जरूर वहां पे शांति कुंज पे जाना चाहिए, एक बार जरूर जाओ। एक जो सबसे मुख्य जो चीज हमारे सामने आ रही है वह है कि हमारे नवयुवकों को नशे के ऊपर लगाया जाता है। इसके लिए भी परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया हुआ है। वहां उन लोग युवकों को, युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि इससे क्या क्या हमें नुकसान है। नुकसान तो वैसे आपको सबको मालूम है, नशे से हमें क्या क्या नुकसान है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। प्लीज 2 मिनट के लिए बस, भाई साहब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लूंगा बस, उसके बाद ये भी शुरू हो गया। हमारी कुछ भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जैसे गायत्री परिवार है शांति कुंज से, हमारा आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और आपका विद्यालय SVN योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज, यानी कि समाज का एक सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लग चुका है। ये 3 ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं
जिन पे पूरा समाज दृष्टि कराए रहता है, अरे ये तो शांतिकुंज वाले ये कर रहे हैं, अरे तो संघ वाले यही कर रहे हैं, अरे ये तो जो है योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज बना है वहां के भी बच्चे यही कर रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो कोई ऐसा, जब आप इस संस्था में प्रवेश हुए, आपने यहाँ की पृथ्वी को स्पर्श किया, समर्पण किया, तो इसके अनुसार ही आपको समाज में अपना एक 100% देना होगा, ताकि दूसरे बच्चे देखे भाई योगा और हेल्थ साइंस से लड़का है, इसकी तंदुरुस्ती देखो कितनी बढ़िया है। लड़कियां हैं तो उनका भी हेल्थ बहुत अच्छी है, दूसरी प्रभावित हो। ऐसे ही हमारा गायत्री परिवार का है, ऐसा ही हमारा संघ का है। अगर कोई संघ का कर्मचारी शिव चौक पे खड़ा हुआ सिगरेट फूंक रहा है तो कहने लगे संघी भी सिगरेट पी रहे। हमारे आरएसएस में सबसे पहले एक नारा लगा था, वो भाजपा से भी रिलेटेड है कि बीड़ी पीना छोड़ दो। आरएसएस को उसको भारत में क्या है, उसको वोट दो तो बीड़ी पीना छोड़ दो। बहुत दिनों से ये चल रहा है। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक निवेदन करने आया हूं, यज्ञ के माध्यम से जब आप आहुतियां दें तो आपके अंदर कोई ना कोई एक बुराई ऐसी जरूर होगी जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे होंगे। कोई ना कोई बुराई ऐसी होगी, झूठ बोलते होंगे, धोखा देते होंगे, कोई फर्म मारते होंगे कोई। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपनी गायत्री की आहुतियों के साथ अपनी उस बुराई की भी आहुतियां यज्ञ भगवान को दे दें, ताकि आपका जीवन उत्तम हो, अति उत्तम हो, और समाज में आप एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर सके कि ये लड़का वाकई का योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज का लड़का है। करोगे मेरे से वादा? हम गायत्री परिवार वाले आपसे एक दक्षिणा लेने चाह रहे हैं, बस एक अपनी बुराई यहां यज्ञ भगवान को समर्पित करके जाए। वादा करते हो? आवाज नहीं आ रही, नहीं करोगे मेरे ख्याल से। पीछे वाले भाई बोल रहे हैं, एक अपनी बुराई यज्ञ भगवान को अपनी समर्पित करना चाहिए। ठीक है, यही हम शांतिकुंज वाले मांगते हैं जगह जगह हर यज्ञ में कि अपनी एक बुराई हमें दे दो, हम आपकी वो बुराई लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, दोगे? धन्यवाद। नहीं है,
आप सबके लिए ये नारे एक प्रेरणा हो और आप भी इसे किसी के सामने भी कह सकते हैं। यहाँ पे सब अच्छे बच्चे और सब भाई बहन अच्छे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी सुना था ना घर घर अलग जगाएंगे, तो आप सबको इसीलिए ये सब चीजें बताई हैं। आप भी जहाँ जावे कहीं ऐसे कोई भाई बहन मिले तो उनको कहेंगे वैसा नशा छोड़ें, नशे की ओर ना बढ़े, अपने जीवन को अच्छा बनाए। आइए अभी भाई साहब ने भिक्षा नामित के नाम से बड़े भाई साहब ने भिक्षा नामित कल्ला फैला कर कहेंगे किसी प्रकार का नशा मत करना है। बस यही दक्षिणा है आपकी सबकी, है ना। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अभी 2-3 दिन हुए मैं एक प्रोग्राम पर आया कि हम जो है ना अपने शादी में किसी से दहेज नहीं मांगे। मुट्ठी बंद करके हाथ खड़े करके हम नहीं सभी लड़के दहेज नहीं लेंगे। महाकाल सभी बोले हाथ उठा रहे हैं। पहले आप सुनो सुनो गुरुदेव को पहले सुनो भाई हाँ जो नहीं शादी करेंगे शादी करेंगे वो हाथ उठाने कोई नहीं। अरे वाह कितने अच्छे बच्चे। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि उधर से नहीं ये बड़ी बात है, एक से मांगेगा कोई बच्चा करे अपने सालों में बच्चा दहेज ले भी लेगा, कोई नहीं, लेकिन अब आपको उठाने जो बच्चे बिन दहेज के शादी करेंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो और संख्या है, और संख्या है जो और संख्या है, कोई संख्या नहीं भी है। और वो बहने हाथ खड़े कर लें जो दहेज के जो लालची होंगे वहां शादी नहीं करेंगी। हाँ उनको घर पे जाएंगे शादी। शाबाश तालियां बेटियों के लिए, तालियां बेटियों के लिए, तालियां। शाबाश। जिनने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस गाना को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। तो इस गाना को कौन भगा सकता है जब ये बहनें खड़ी हो जाएंगी कि हम दहेज लोभियों के यहाँ जो अपने बैल को बेचने की तैयारी करते हैं उनके यहाँ हम नहीं जाएंगे। और कोई भाई ऐसे भी तैयार हो जाएंगे कि हम इन जो आजकल बहुत अपने गायत्री परिवार में शांतिकुंज कभी जाओ, ऐसे ऐसे बच्चे जो ITI करके इंजीनियर हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अधिकारी हैं, वो बिना दहेज के शादी करते हैं, वही करते हैं, वही शादी करते हैं। कोई धूमधाम नहीं करते, कोई फालतू की चीजें नहीं जोड़ते। ये तो एक दो आत्माओं का मिलन होता है, तो इसलिए इसमें इतना बोझ भन कहाँ से आ गया। हम लोग उस बोझ भन के लिए नहीं शादियां करते थे। हमारे यहाँ वैदिक शादियां होती थी, वेद मंत्रों के साथ में, यज्ञ के साथ में शादियां होती थी। तो आइए अब ज्यादा समय न लेते हैं, का यज्ञ भी होना है। बस केवल आप इन छोटी छोटी बातों को समझ करके अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना। आइए गायत्री मंत्र से आते हैं समझ। हाँ भाई बहनों तो हाथ तो उठाना ना, एक बार जरा उठाना, सभी उठाना जो शपथ लेना चाह रहे हैं, आज उठाइए। जो दिन दहेज के शादी करेंगे वो बच्चे हाथ उठा रहे हैं और संकल्प है ये, वो जो बोला शंकर भगवान का संकल्प है, शंकर भगवान महाकाल, उनके लिए शंकर बाबू जी करा रहे हैं संकल्प कर जो दिन दहेज के शादियां करेंगे। और जो वो लड़कियां भी संकल्प कर रहे हैं जो बिना दहेज के शादियां करेंगी कि हम अपने आप को योग्य बनाएंगे और बिना दहेज के शादियां करेंगे। अरे बेटा सब हाँ, आप संकल्प करें, साथ साथ बोलना है, संकल्प करना है। बोले हे महाकाल, हे महाकाल, हे मूर्ति, हे मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पूजनीय वंदनीय माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी भाई बहन आज संकल्प लेते हैं कि हम अपने विवाह में दहेज नहीं मांगेंगे, गहने भी उस घर में नहीं जाएंगे जहाँ भिखमंगे रहते हैं। में दिख रहा है। अगर इन लोग कुछ कह रहे हैं तो उसको भला करने का प्रयास करिए। मैं तो इसलिए करता हूँ कि मैं बता दूं आपको, मैं अपने भाई का भी शादी गायत्री परिवार से कराया था और लगभग 35 से 40 जोड़ा हुआ था। जी जी, लेकिन आप उसको देखने में जैसे लगता था कि वास्तविकता है शादी हो। सही बात। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, और मेरे परिवार में भी 1 रुपए में शादी हुई थी। डेंटिस्ट है इंदौर में, 1 रुपए में शादी हुई थी, सारा सामान घर छोड़ के चले गए। सही बात। इंदौर में है आज वो। तो
इसको करने से नहीं, करने से होता है। आप लोगों ने संकल्प लिया है, अगर दहेज ले भी लेंगे तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वो व्यर्थ जाए। आज ये गुरुदेव जो है यहाँ पे सूक्ष्म रूप में हमको देख रहे हैं और ये है हमारे आगे पीछे, और ये चलाने वाले यही, इनका हाथ मान लो आज, फिर दुनिया फतह कर दोगे। बस यही आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ, इनका बस हाथ मांगो। ये चल के आए हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। इस कॉलेज में हवन हो रहा है, मैं इसीलिए आग्रह किया था कि गायत्री परिवार आए यहाँ पे हवन करे, और आप लोग थोड़ा शांति बनाइए और इस हवन में सभी लोग अपनी संविदा डालिए। धन्यवाद। भर्गो देवस्य धीमहि, सभी बोलो। अग्नि देवता को प्रणाम करें, स्थान खाली कर दें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् दत्तोर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। अग्निदेव को प्रणाम करें, स्थान खाली कर दें। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् दत्तोर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजय इदं नमः। प्रणाम करें कि देवता को खड़े हो जाएंगे। स्थान जैसे भगवान शिव की पत्नी पार्वती है ना, अरे दोनों को शिव शक्ति बोलते हैं ना, तो ऐसे ही यज्ञ भगवान की जो है अग्नि की पत्नी क्या है, स्वाहा, है ना। एक तो यज्ञ हो गया, तो सावधान, सामग्री कम है हमारे पास, जो है समुदाय कम है, इसलिए ज्यादा बात नहीं बता सकते, सूक्ष्म भी बता दिया। बोलिए भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् दत्तोर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। मैंने स्थान छोड़ दे, प्लीज स्टैंड अप, बैठ जाइए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् दत्तोर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गात्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गात्रीदं नमामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गात्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रीदं नमामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं महामृत्युञ्जय इदं नमामः स्वाहा इदं गात्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमामि पंचीकृत होमः यह हम ईश्वर को सर्वव्यापी सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे मनुष्य मन को विचारों और भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे मर्यादा को पालेंगे वंचनाओं से बचेंगे नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं
सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा पर नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नवसर्जन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव में बरतेंगे। मनुष्य अपने आज्ञा का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। भगवान की जय।